तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का कहना है कि इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। तोशा खाना केस को लेकर अब सारी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लग चुकी हैं। सोशल मीडिया पर चेयरमैन पीटीआई की तकरीरों से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त तोशा खाना केस चेयरमैन पीटीआई के आसाब पर इस हद तक सवार हो चुका है कि वो रात को 12 बजे खिताब करते हुए ये दावा करते हैं कि तोशा खाना केस की बुनियाद पर उनके खिलाफ आज ही कुछ होने जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ चेयरमैन पीटीआई आलमी मीडिया के सामने भी अपने इसी मौकिफ को बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई ने फिर यह दावा किया है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात करवाने से भाग रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का यह भी कहना था कि फौजी अदालतों के कयाम का मकसद ही उन्हें सजा दिलवाना है। इस सवाल पर कि अदालतों की जानिब से मुमकिना नाअहली का मामला क्या उनके लिए जो बोगे वही काटोगे कि मिस्ताक नहीं, क्योंकि वो माजी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी के हामी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि उनका मामला नवाज शरीफ के मामले से कतन मुख्तलिफ है। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया कि उनकी जमात वो वाहिद सियासी जमात है जिसे फौजी आमिरों ने नहीं बनाया। ताहम ये दुरुस्त है कि 2018 में फौज ने उनकी मुखालिफत नहीं की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2013 में फौज ने नवाज शरीफ की पुश्त पनाही भी की थी। साबिक वजीर आजम ने यह दावा भी किया है कि इस वक्त फाशिस्ट पाकिस्तान को सियाह दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का ये ओपिनियन जो कि वो आलमी मीडिया के सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुद गुफ्तगू करते हुए भी कह रहे हैं और एक खौफ जो उन्हें अपने इस केस को लेकर है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज, चेयरमैन पीटीआई का दावा, क्या 2018 से 22 तक यानी उनके दौरे हुकूमत में मुल्क में गैर एलानिया जमहूरियत थी? एक और दावा जो चेयरमैन पीटीआई ने किया, फाशिस्ट मुल्क को सियाह दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुखालिफिन की जाली केसेस में गिरफ्तारियां हो, सियासी रहनुमाओं की बहन बेटियों की गिरफ्तारियां हो, हेरोइन के झूठे मुकदमे हो, नाजेबा वीडियोज हो, चेयरमैन नैब की ब्लैकमेलिंग हो, DGFI हो, बहुत से ऐसे मामला। फिर मीडिया को लेकर अलहदा से जब वो कह रहे हैं डार्क एजेस, पिछला दौर देखें, अब का देखें, अब सर साहब कैसे काउंट करेंगे कौन बड़ा फाशिस्ट रहा या कौन सा बड़ा दौर? और फिर जरा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ये गैर एलानिया माशाल्लाह से एलानिया जमहूरियत या गैर एलानिया जमहूरियत तक। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जब खान साहब ये कहते हैं कि फाशिस्ट दौर है, उन्हें कम से कम अपने गिरबान के अंदर भी झांकना चाहिए। मैं इस दौर को कोई बहुत आला दौर नहीं कह रहा, और वाकई इस वक्त शख्सी आज़ादियों पे काफ़ी कदगने हैं और हमारी बदकिस्मती है कि ये कदगने आज भी हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुई? फैशिज्म शुरू किसने किया? वीडियोस की बात की है। मुझे याद आ रहे हैं नैब चेयरमैन जावेद इकबाल, जैसे आपने वीडियो का नाम लिया, सबसे पहले उनकी वीडियो आई, किसने निकाली, क्यों निकाली? उस नैब को और नैब के चेयरमैन को किस तरह इस्तेमाल किया गया, टिश्यू पेपर की तरह। वो नैब चेयरमैन आज वैसे कहाँ है? मैं ये भी सोच रहा था वो किधर हैं। वो तो मौज कर रहे हैं। जाहिर है जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में रहेगा वो तो हमेशा मौज करेगा। बात यह है कि खान साहब ने जो रवायत जन्म दी और उनको पक्का किया, उन्होंने कहा गिरफ्तारियां हो रही हैं नाजायज। मुझे वो बताएं, नवाज शरीफ को जो अकामा में निकाला गया था वो क्या था? वो नाजायज नहीं था। अब जो तोशा खाना के केस की बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि तोशा, और हम लोग मीडिया पे भी ये बात करते हैं कि सारे लोग तोशा खाना से, सारे वज़राए आज़म और दूसरे लोग तोशा खाना से तो हाइफ लेकर गए, बिल्कुल ठीक है। जो भी कानून था, चाहे वो नाजायज कानून है, उसके मुताबिक लेकर गए। लेकिन दो फर्क थे, एक तो उन्होंने बेचा नहीं मार्केट में। अगर बेचा है, जो मुझे नहीं अंदाजा कि बेचा कि नहीं बेचा, तो कम से कम उन्होंने नॉन डिक्लेरेशन के वो जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए। खान साहब ने तोहफे बेच के करोड़ों के 2 साल तक उनको डिक्लेयर नहीं किया। असल जुर्म ये है, असल जुर्म ये नहीं है कि वो तोहफे घर ले गए हैं। असल जुर्म ये है कि तोहफे लिए, कम कीमत पे उनको बहुत ज्यादा कीमतों पे बेचा, उससे पैसा कमाया, और वो पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए आया कि नहीं आया वो ट्रेल नहीं दे रहे, और दूसरे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। ये असल केस है। अब आप बताएं, इनकम टैक्स अगर आप छुपाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वजीर आजम है, आप पूरी दुनिया के चोर और डाकू डिक्लेयर कर चुके हैं अपने से पहले सियासतदानों को, तो फिर आपके साथ अगर कानून रास्ता ले रहा है तो आप उसको फैशिज्म कैसे कह सकते हैं? आप उसको मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं फिर इस के बावजूद कह रहा हूं कि आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त मुल्क में। लेकिन
खान साहब के जो बहुत करीबी साथी थे, जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है, शफकत महमूद का मुझे नाम याद आ रहा है, वो भी लाहौरी एलीट के एक इंतहाई अहम और क्या कहूं मैं, उसको अल्फाज मुनासिब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अहम रहनुमा थे पीटीआई के। किधर है वो आजकल? फैशिज्म में तो उनको अंदर होना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी किधर हैं? फवाद चौधरी किधर हैं? असद उमर किधर हैं? हमाद अजहर किधर है? ये उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस था खान साहब का, और पंजाब की तबाही की जिसने 4.5 साल, वो किधर हैं? ये सारे, अगर ये फैशिज्म होता, अगर ये मार्शल लॉ होता, तो खान साहब पिछले 16 महीने से इस तरह कौम को मुसलसल झूठ बोलकर गुमराह कर रहे होते। 16 महीनों में तो मार्शल लॉ बहुत कुछ कर जाता है। 2 साल दिए थे मार्शल लॉ को। जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो अदालत ने उनको 2 साल दिए और फिर उनको इलेक्शन करवाने पड़े 3 साल के अंदर अंदर। तो ये मार्शल लॉ तो आते ही सारा काम कर जाता है। अभी तक ये मार्शल लॉ शायद मीडिया के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। पीटीआई के तो वर्कर्स बेचारे जो हैं दरमियाने तबके के, वही जेलों के पीछे सारी लीडरशिप मौज कर रही है, छुपी हुई है। कोई इटली में है, कोई यूरोप में है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। मुझे तो फैशिज्म पीटीआई की लीडरशिप के साथ नहीं नजर आ। अदालतों से उन्हें इतना रिलीफ मिल रहा है कि खान साहब आज तक एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रह सके। गिरफ्तारी हुई, 2 रातें सिर्फ गुजारी हैं रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, जहां पे उनको भुनी हुई रानें भी पेश की गई। ये फैशिज्म है? फैशिज्म तो वो होता है जो खान साहब अनाउंस करते हैं कि मैं नवाज शरीफ को जेल में डाल दूंगा, मैं शहबाज शरीफ को जेल में डाल दूंगा, राना सनाउल्लाह पे हेरम डाल दी, हनीफ अब्बासी को एक और ड्रग्स मंशियात के केस में अंदर कर दिया, शाहिद खान अब्बासी को अंदर कर दिया, मरीम नवाज को अंदर कर दिया, साद रफीक को, शहबाज शरीफ को। ये इस तरह होता है फैशिज्म। अगर वो है ऐसा आज तो पीटीआई बता दे, नहीं है तो फिर कहना मुनासिब नहीं है। मगर इफ्तिखार साहब, दावे तो वहां से बहुत हो रहे हैं। एक दावा ये भी किया गया है, वो कह रहे हैं वाहिद जमात उनकी जमात है, अपने आप को वैसे भी वो सबसे अलग रख के ही वो चलते हैं, जिसे फौजी आमिरों ने नहीं बनाया। क्या पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एनपी, एएनपी, बीएनपी, ये जमातें भी फौजी आमिरों ने ही बनाई? इतने वक्त गुफ्तगू करने के वादी हो गए हैं, उनको एहसास ही नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, और वो ये महसूस नहीं करते कि उनकी बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। किसको दरियाफ्त किया गया था 2014 में चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात थे उसको तबाह करने के लिए, कि किसका फलसफा था? कौन उंगली खड़ी कर करके सारा दिन कहानियां सुनाता था लोगों को, और कौन वहाँ से कारों में बैठ के किसको मिलने जाता था, किसका पैगाम लाकर लोगों को सुनाता था? बस करें यार, आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती। आप उस लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आदमी एक बात भी सच नहीं कह सकता, और ये अफसोसनाक रवैया हमारा। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उस पर कुछ मुकदमात हैं और मुकदमात चल रहे हैं, और वो हर जगह उन कागज को लेके फिरते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली कोर्ट, बड़ी कोर्ट, छोटी कोर्ट, हमला। पहली दफा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ। फाशिस्ट रवैया किसका? आज तक किस लीडर ने पेशी के ऊपर इस तरह का हमला किया, पेशी पर हमला किया हो? फाशिस्ट रवैया तो आपका। आप बात करते हैं 2002 अप्रैल से लेके अब तक आपको किसने गिरफ्तार किया जी? आपने कितने जलसे किए? उन जलसों में जो जबान इस्तेमाल आपने की है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल आपने की है, जो आपने तशबीह और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, अगर पाकिस्तान के किसी और लीडर ने 3 जलसों में भी किए होते तो उस लीडर को उठा लिया जाता और शायद वो लीडर मिलता भी ना। तो किसकी शय पे आप ये कर रहे थे? कौन लेके आया था आपको? ये कौन कहानियां सुनाता है कि बाजवा मुझे ये कहता था और फैज मुझे ये कहता था? कौन बाजवा और फैज की बातें मान रहा था? तो उनकी बातें मानने वाले आप बहुत बड़े अहम सियासी रहनुमा हो गए। हद है यार, एक हद की बात करें। और आप जो ये लोगों को उकसा रहे हैं ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। आपकी साजिश अभी भी जारी है कि पाकिस्तान में लोग पैसा ना भेजें। इसीलिए ये तकारीर आपको रात 12 बजे इसलिए करते हैं कि उन इलाकों में सुबह का वक्त हो रहा होता है। कुछ लोग भोले हैं जो आपकी इन बातों को समझ नहीं रहे। कम से कम मैं इस बात को समझता हूं। हाई बर्ड निजाम की बात कर रहे हैं। 2014 से जो मदद आपको मिली वो क्या थी? अब मैं मुतालबा कर चुका हूं काफी दफा, आप बराए मेहरबानी नजायज गिरफ्तारियों की फहरिस्त जारी करें।
आपकी इतला के लिए आज मैं अर्ज करूं, आप कत्ल की बातें करते हैं कि आपके एक मुहिम के अंदर लोगों को कत्ल किया गया। मेरा मुतालबा पहले भी था, मेरा मुतालबा आज भी है कि जो कत्ल होने वाले लोग थे उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड और उनकी सकूनत जो है उसको जारी करें, वरना ये झूठ बोलना बंद करें। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं औरतों की या बच्चों की, वो रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे अदालतों में पेश किया गया है। ये फाशिज्म नहीं है। कानून के दायरे में गिरफ्तारियां हुई और उनकी तफसील अदालतों में नामों के साथ पेश की गई है। अगर आपको नहीं इल्म तो वह मंगवा लें और पढ़ लें। और किसके दौर में मुलाजमतें फरोख्त हुई थी जनाब? किसने पैसा कमाया उन मुलाजमतों का? जो तबादले और पोस्टिंगों की आपने एक भरमार कर दी थी, एक एक महीने के बाद आपने लोगों को ट्रांसफर और पोस्टिंग की पैसा लेके, भाई किस किस्म की बात आप करना चाहते हैं? खुदा का वास्ता है, आप दुश्मनी करें अपने सियासी मुखालफिन के साथ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें, रियासत के साथ दुश्मनी ना करें, रियासती अदारों के साथ दुश्मनी ना करें। आप दें अपना बुरा कहें अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, JUI को, पीपल्स पार्टी को, जिसकी मर्जी आती है आप करें। सियासत के मैदान आप बिल्कुल 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 ये ना करें जो आप कर रहे हैं, और ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरी की पूरी रियासत के ढांचे को। प्लीज